क्वेश्चन नंबर 2 है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। पहला 28 सेंटीमीटर और दूसरा 0.21 मीटर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुल 2 भाग हैं। चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहले भाग को। पहले भाग में हमें गोलाकार गेंद का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर व्यास, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसी को यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी बराबर 28। अब भैया आयतन निकालने के लिए तो हमें आर का जरूरत पड़ेगा। हमारे पास डी है, हम आर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आर बराबर होता है डी बटा 2। डी भैया हम लोग का है 28 बटा में हो गया 2 से 28 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14। अब भैया हमारे पास आर का वैल्यू भी है, तो हम जल्दी से गेंद का आयतन निकाल लेते हैं। तो भैया गेंद कैसे आकार का होता है? गोले के ही आकार का होता है, तो हमारा गोले का ही आयतन निकलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 4/3 गुना में पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में आर का क्यूब, यानी आर के वैल्यू को हमें 3 बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आर का वैल्यू है 14, तो उसको मैं यहाँ पर 3 बार लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस 7 से इस 14 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 2। इसके बाद और कोई संख्या मेरी यहाँ पर कैंसिल नहीं होंगी, तो मैं ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुना कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो 4 गुना 22 है, इन दोनों को आपस में गुना कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाता है 88। उसके बाद यहाँ पर जो ये 14 गुना 14 है और ये जो यहाँ पर 2 है, इन सबको भी आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 392। और यहाँ पर जो ये नीचे 3 बच गया है, इसको हम इसके नीचे एज इट इज लिख लेंगे। अब फाइनली इन दोनों वैल्यूज को और एक बार आपस में गुना कर देता हूं तो मुझे मिलता है 34,496। और ये जो बट्टा में 3 है, इसको हम इसके नीचे एज इट इज लिख देंगे। अब आगे और एक स्टेप हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ये 3 है, इस 3 से इसके ऊपर में जो ये 34,496 है, इसको भाग करना है। ठीक है, और भाग करना तो आपको बिल्कुल आता ही होगा, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन अटैच कर दिया है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि आगे हमको क्या करना है। यहाँ पर देखिए, जब इस 3 से 34,496 को भाग किया गया है तो हमें भागफल कितना मिला है? 11,498। और नीचे देखिए हमें शेषफल मिला है 2। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले भागफल को लिखना है। ठीक है, तो भागफल हमें मिला है 11,498, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद हमें लिखना है शेषफल को। तो भैया शेषफल हमें यहाँ पर देखो नीचे 2 मिला है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उसको। उसके बाद इसके बटा में हमको लिखना है जिससे हमने भाग करा था। तो भैया हमने 3 से भाग करा था, इसलिए इसके बटा में लिख देंगे 3। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें व्यास का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। और यही हो जाएगा हमारा पहले भाग के लिए आंसर। अब देखते हैं दूसरे भाग को। दूसरे भाग में भी हमें व्यास दिया गया है 0.21 मीटर। तो सबसे पहले मैं उसी को यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी बराबर 0.21। अब हमारे पास डी का वैल्यू है तो हम जल्दी से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर बराबर होता है डी बटा 2। डी है हम लोग का 0.21 और बटा में हो गया 2। अब इसको हम कैंसल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, आर के वैल्यू को हमें इतना ही रहने देना है। अब आर का वैल्यू भी हमारे पास है तो जल्दी से हम आयतन निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 4/3 गुना में पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में आर का क्यूब, यानी आर के वैल्यू को हमें 3 बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू है हमारे पास 0.21/2। इसको मैं यहाँ पर 3 बार लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो जो संख्याएं आपस में कैंसिल होंगी उनको मैं सबसे पहले कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस 3 से मैं यहाँ पर इस 0.21 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिलता है 0.7। उसके बाद फिर इस 7 से इस 0.7 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 0.1। उसके बाद इस 2 से मैं इस 4 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 2। उसके बाद फिर इस 2 से इस 2 को आपस में कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बचा मेरा ये 2। इस 2 से मैं यहाँ पर इस 22 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 11। अब नीचे वाली सारी संख्याएं मेरी कैंसिल हो गई है। अब ऊपर में जो संख्याएं मेरी बच गई हैं मैं उन सबको आपस में गुना कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11 और यहाँ पर ये 0.1। सबसे पहले मैं इन दोनों का आपस में गुना करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 1.1। उसके बाद यहाँ पर जो ये 0.21 गुना 0.21 है, इनको मैं नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ। अब फाइनली इन सभी वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूं तो मुझे मिलता है 0.004851। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें व्यास का वैल्यू मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे मीटर क्यूब। और भैया यही हो जाएगा हमारा दूसरे भाग के लिए आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है खत्म।